सभी का मंगल हो। नमस्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी जीवन में शब्दों से भी क्या कहते हैं, कभी आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, ना मुंह पे, ना लोगों के सामने, ना पीठ पीछे। उनके पास तर्क होते हैं, किस लिए करनी बड़ाई। वो अपनी लुगाई की बड़ाई नहीं करते, अपनी पत्नी को। उनको यही होता है कि औरतों की बड़ाई करना भी नहीं चाहिए। तो जो अपने घर की औरतों की बड़ाई नहीं करेगा, वो आप क्या आशा रखते हो कि आपकी बड़ाई। इसका तो बहुत दिमागदार होते हैं ऐसे लोग ना। वो हाथ के भी इतने कंजूस होते हैं जिसका कोई नहीं, वो खर्चना ही नहीं जानते, खर्चते भी नहीं, सब कुछ उनको समझ है। उसके पास उसके लिए भी उनके पास कई तर्क वितर्क है कि हम एक एक रुपये बड़ा देख के चलते, एक एक रुपये की वैल्यू समझनी चाहिए। अरे भाई, वो ज़माने चले गए। अब उसी अनुपात में कमाई भी है, सब कुछ है, जो भी कुछ है। तो कौन सा अय्यासी कर रहे हो, कौन सा लाखों रुपए का या हज़ारों रुपये का खर्चा करना है। छोटे मोटे जो होते हैं खर्चे, छोटे मोटे खाना पीना, कहीं जाना आना करना, वो भी नहीं। तो बाप कंजूस, बेटा माँ कंजूस। बाप शब्दों में कंजूस, बेटा ही शब्दों में। ये चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं, जो क्यों कहते हैं कि नहीं, एक बेटा तो कम से कम भी उसको मूर्ख बना कर रखो। सभी बेटों को, बहुओं क्या कहते हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताओ, ठीक है ना, वरना हावी हो जाएंगे। तो पहली चीज़ में दो बातें आती, मूर्ख बना के रखो। मतलब एक, अगर एक है तो उसको मूर्ख बना के रखो, भोला रखो, ताकि वो आप पे हावी नहीं हो पाए, आपके दौड़ दौड़ के बुढ़ापे में काम करता रहे। वरना ज़्यादा पढ़ लिख लिया, कुछ करेगा तो फिर टाइम पे आपकी सेवा नहीं करेगा, पाँव दाबना हो, कुछ करना हो, भागा दौड़ी करनी नहीं। आंखों देखी बात बता रहा हूँ, अब तो संसार में नहीं है। उनका बेटा आज भी वो ऐसा ही है, ठीक है ना। ऐसे और भी लोग हैं, मेरे को और लोग बोला था इसी प्रकार से। उनका एक ही माना, पढ़ लिख के दूर चला जाएगा या फिर अपने उसमें रहेगा, अपनी बीवी बच्चों में मस्त रहेगा, सब कुछ है। भोला रहेगा तो चाहे शादी भी कर दो तो बीवी भी सेवा करेगी पूरे परिवार की, और वो खुद भी करेगा। और इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्रियों को, अपने बेटों को बहुत ज़्यादा दिल की बातें नहीं बतानी चाहिए। चलिए, इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना अपना फिनोमेना होता है, ठीक है ना। इसमें मैं क्या बोलूँगा, हम तो नहीं ऐसा करते। हम तो एक एक चीज़ बताते हैं। हमने अपने पिता से यही सीखा। पिता भी ऐसे ही करते थे, बल्कि सलाह लेते थे मेरी माँ से। और मैं भी क्या कहते हैं, बात बताता हूँ, सारी चीज़ें बच्चों में शेयर करता हूँ, सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इन ऐसे व्यक्तित्व में कभी भी क्या कहते हैं, कमियाँ मत निकालो। कमियाँ किस में क्या करोगे निकाल के। मैं भी कमियाँ निकाल के नहीं बताता, मैं केवल आपको उन चीज़ों से मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको अवगत कराता हूँ, ताकि आप सचेत रहो। अगर ऐसा व्यक्ति, तो बाद में मन में अफसोस करो, हम तो इतना खर्चा करते, अगला तो 1 रुपया भी नहीं निकालता, जेब में हाथ ही नहीं डालता, ठीक है ना। हम तो तारीफ़ करते नहीं थकते, अगला तो कुछ फ़ोन पे भी कुछ नहीं बोलता, आगे भी कुछ नहीं बोलता। तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको उनके साथ रिश्तेदारी दोस्ती निभानी तो निभाइए, वरना छोड़ दीजिए, कहानी खत्म। तो इसीलिए इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए, ठीक है ना। मंगल कामनाएं, नमस्कार। क्योंकि ऐसे लोगों के पास ना तर्क वितर्क बहुत होते हैं, हर चीज़ का तर्क दे चलेंगे। आप किस किस की सफाई लोगे, कितनी बात का आप स्पष्टीकरण करोगे, लोगे और दोगे। मत करिए, अपने दिल में क्लेश मत पैदा करिए। जो आपको अच्छा लगे, जितना निभा लो, नहीं तो छोड़ दो या उतना कम कर दो, बस ये तरीके होते हैं।